हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानम एजुकेशन के अंतर्गत। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा मूल टॉपिक है, विषय है, वो है पंचायती राज व्यवस्था। आज हम उस पर चर्चा करेंगे और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित खास करके ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, इनसे संबंधित जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, ये तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। निश्चित है आपको तमाम जानकारियों से लाभ मिलेगा। और जब कभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो ज़रूर हमारे द्वारा बताए गए उन वाक्यों को आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के पहले इसका जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का, तो हम देखते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ है वो 1882 ईस्वी में खास करके लॉर्ड रिपन के द्वारा। और एक प्रश्न ये भी बनता है कंपटीशन में कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक भी जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने ही 1882 में वास्तव में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था। जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि शासन का सकेंद्रीकरण न हो, शासन का विकेंद्रीकरण हो। तो विकेंद्रीकरण का मतलब जो स्थानीय स्तर पर शासन है, विकास है, उसके कार्य हैं, वो स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाए, जिसकी शुरुआत वास्तविक अर्थ में देखते हैं बहुत प्राचीन समय में जाते हैं। प्राचीन भारत में तो ऐसी व्यवस्था हमें चोल साम्राज्य के अंतर्गत दिखाई पड़ती है। और वर्तमान आधुनिक काल में हम बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो 1882 ईस्वी से प्रारंभ हुई, जिसे हम मानते हैं। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत का संविधान बना, तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया था। फिर आगे चलकर जो भारत का 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो खास करके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 1992-93, लेकिन वास्तव में जो इसका सही उत्तर है वो 93 है। 92 में वो प्रस्ताव था, विधेयक था, और 93 में इसका संशोधन हो चुका था। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, जिसमें हमारी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का संगठन किया गया, बनाया गया। इसी तरह जब हम नगर पंचायत की बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगर पंचायत की व्यवस्था की गई। उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम ग्राम पंचायत के संदर्भ में कहते हैं। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, और यदि भारत नष्ट हो जाएगा, यदि भारत नष्ट नहीं होगा तो वह भारत नहीं होगा। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहते हैं यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, वह भारत नहीं होगा तो विश्व में उसका संदेश समाप्त हो जाएगा। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। जयप्रकाश नारायण ने पंचायती राज को देशी और प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र को गठन करने का सुझाव दिया था, समान बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सामुदायिक लोकतंत्र के समान है। ऐसे वाक्य बताए गए थे।
अब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित तमाम प्रकार की समितियां हैं जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहली समिति है, अक्सर दे दिया जाता है और कहता है कालक्रम से लगाइए, इसको याद रखिएगा। खास करके उसे समितियों के अंतर्गत बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति दोनों काफ़ी फेमस है, लेकिन बहुत सारी समितियां हैं जो कि क्रम से दे देता है, लगाइए, उसको आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो समिति है वो बलवंत राय मेहता समिति है, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया था। और वर्तमान में लगभग सभी जगह नहीं, लेकिन बहुत सारे राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू है। कहीं कहीं द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी लागू है, जैसे पश्चिम बंगाल। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। सबसे पहला जो समिति है वो बलवंत राय मेहता समिति है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आता है संथानम समिति। संथानम समिति की स्थापना 1963 में हुई थी। फिर तीसरे नंबर पे आता है, जो खास करके राजस्थान राज्य से है, सादिक अली समिति, जो स्थानीय शासन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, वो 1964 में आता है। उसके बाद आता है जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज संगठन व्यवस्था का संचालन करने का सुझाव दिया था, अशोक मेहता समिति, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। जिन्होंने यानी कि अशोक राय मेहता समिति, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, जिसने सुझाव दिया था कि भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। इसके साथ पीके राव समिति, पीके राव समिति का जो है स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद है LM सिंघवी समिति, जिसकी स्थापना 1986 में हुआ था, 85 के बाद जस्ट 86, और पीके थोंगल समिति, जिसकी स्थापना 1988 में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बलवंत राय मेहता समिति है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। दूसरा अशोक मेहता समिति है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ अगर वास्तव में देखा जाए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई है, जिसका उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, वो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी के राजस्थान के नागौर जिले से बदगरी ग्राम सभा से पंचायती राज व्यवस्था का विधिवत उद्घाटन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। ठीक, और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को जो है 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को लागू किया गया था, लागू कर दिया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कितने विषयों को रखा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। 29 विषय हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत, 29 विषय हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मनरेगा अगर पूछे ग्राम पंचायत से, तो मनरेगा जो है वो 2 फरवरी 2006 से लगभग भारत के 200 जिलों में लागू इसको किया गया था, और बाद में आगे चलकर 1 अप्रैल 2008 में इसे पूरे भारत में मनरेगा को लागू कर दिया गया, इसको भी याद रखिएगा। जो पहले नरेगा था, अब उसको मनरेगा कहते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। नगरीय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, भारत में नगरीय प्रशासन, तो इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो खास करके 1687 ईस्वी में इसके तहत मद्रास शहर में पहली बार 1687 ईस्वी, एक बार ध्यान दीजिएगा, 1687 ईस्वी में पहली बार मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। बाद में 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा मद्रास, बंगाल और बम्बई महानगरों के लिए नगर निगमों की स्थापना की गई थी। और जैसा कि पहले भी हमने बताया कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 में नगरीय प्रशासन के प्रावधानों को संवैधानिक मान्यता दी गई है, जो हमारा संविधान का 74वां संविधान संशोधन है। जो संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो खास करके नगरीय प्रशासन से है, नगर पंचायत से है। अगर पूछा जाए कि नगर पंचायत में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
नगर प्रशासन की जो स्थानीय स्तर पर व्यवस्था है वो खास करके 3 रूप से है। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद और तीसरा है नगर निगम। इसकी जो अपनी रूपरेखा है वो जनसंख्या पर आधारित है। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित होते हैं, लगभग मान लीजिए 10,000 से 20,000 की जनसंख्या के लिए जो है नगर, यानी 10,000 से ऊपर अगर जनसंख्या है किसी ग्राम सभा का तो वो फिर नगर पंचायत में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही नगर पालिका परिषद तो ये माना जाता है जिसमें 20,000 से 3 लाख के बीच की जनसंख्या होती है, ऐसे क्षेत्रों को नगर पंचायत से नगर पालिका के अंतर्गत कर दिया जाता है। और इसके आगे नगर निगम जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं, खास करके मंडल मुख्यालयों पर होते हैं, माना जाता है कि 3 लाख से अधिक जिसकी जनसंख्या होती है तो वो नगर निगम की श्रेणी में आ जाता है। ठीक, तो ऐसे तमाम प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं जिससे आपको ध्यान में रखना है और इसको आप विस्तार से भी पढ़िएगा। कहीं आपको किसी टेक्स्ट बुक में, किसी रेफरेंस बुक में मिल जाए तो पंचायती राज व्यवस्था से निश्चित है लोक सेवा आयोग या उसके तमाम परीक्षाओं में पीसीएस है, टीजीटी है, पीजीटी है, उसमें पूछे जाते हैं। ठीक, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ, नए विचार वस्तु के साथ आपसे फिर जो है चर्चा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।